कब है धनतेरस? 1 घंटा 41 मिनट का शुभ मुहूर्त बनेगा त्रिपुष्कर योग। जाने सोना खरीदने का सही समय। महत्व धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इस साल धनतेरस पर 1 घंटा 41 मिनट का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस कब है? धनतेरस का मुहूर्त और महत्व क्या है? धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ समय क्या है? और धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 20 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इस तिथि को देवताओं के वैद्य धन्वंतरी सागर मंथन से प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी मनाते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, जिसमें शाम को भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस साल धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसका 3 गुना फल प्राप्त होगा। इस साल धनतेरस पर 1 घंटा 41 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, वाहन, मकान, दुकान आदि खरीदते हैं। जिसके पास कम रुपए होते हैं वे धनिया, झाड़ू, नमक, पीतल के बर्तन आदि खरीदते हैं। धनतेरस 2024 तारीख दृक पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस के लिए जरूरी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:31 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को है। मुहूर्त 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको केवल 1 घंटा 41 मिनट का ही शुभ मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:31 से रात 8:13 तक है।
धनतेरस पर प्रदोष काल का समय शाम को 5:38 से रात 8:13 तक है। उस दिन वृषभ काल का समय शाम 6:13 से रात 8:27 तक है। यह मुहूर्त देश की राजधानी नई दिल्ली के आधार पर है। धनतेरस सोना खरीदने का शुभ समय। इस साल धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह में 10:31 से अगले दिन 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक है। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 20 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। त्रिपुष्कर योग में धनतेरस 2024। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। उस दिन त्रिपुष्कर योग सुबह में 6:31 से बन रहा है, जो सुबह 10:31 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर सुबह में 7:48 तक इंद्र योग है। उसके बाद वैधृति योग बनेगा। उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:34 तक है। उसके बाद से हस्त नक्षत्र होगा। धनतेरस का महत्व। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से धन और दौलत में वृद्धि होती है। सुख और समृद्धि बढ़ती है। धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है। परिवार के लोग निरोगी रहते हैं। धनतेरस की पौराणिक कथा। जब किसान के घर ठहर गई माँ लक्ष्मी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया।
तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है।
किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।